अंकुर वारिकू इंडिया के टॉप और रिस्पेक्टेड फाइनेंस क्रिएटर्स में से एक हैं। उनकी बातों से हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ग्रीविंग फैमिली को एक ऐसी एडवाइस दी जिसे अगर वो फॉलो कर लें तो वो अगले 20 सालों के लिए एक भयानक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इमोशनली वो एडवाइस सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सारा कर्ज उतार दो और फ्री हो जाओ, लेकिन जब मैंने एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह एक्सेल शीट खोलकर नंबर्स चेक किए तो रिजल्ट शॉकिंग था। आज हम इमोशंस को साइड में रखेंगे और सिर्फ डेटा देखेंगे, कैसे वारिकू सर की सलाह उस फैमिली को 37 लाख के लॉस में डाल सकती है। और यह वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है ताकि आप यह गलती अपनी लाइफ में कभी ना करें। पहले सिचुएशन समझते हैं। वीडियो में दो भाई हैं, रमेश और सुरेश। उन्होंने अभी अपने पिता को कैंसर की वजह से खोया है। इलाज के लिए उन्होंने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से करीब 38 लाख का लोन लिया। स्क्रीन पर नंबर्स देखिए। फैमिली लोन 35 लाख, फैमिली इनकम अप्रॉक्स 75,000 रुपीज पर मंथ, एसेट अ डेट फ्री हाउस वर्थ 45 लाख। ध्यान दीजिए, ये लोन रिलेटिव्स से लिया गया है, बुआ जी और दोस्तों से। ऐसे लोन्स पर यूजुअली 0% इंटरेस्ट होता है और कोई मंथली EMI का प्रेशर नहीं होता। लेकिन वारिकू सर ने उन्हें एडवाइस दी कि बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो और रिलेटिव्स को पे कर दो। बग 1, द इंटरेस्ट ट्रैप। यहाँ पर पहली मेजर मैथमेटिकल मिस्टेक है। वारिकू सर कह रहे हैं कि रिलेटिव्स का लोन चुकाने के लिए बैंक से 9.5% इंटरेस्ट पर लोन ले लो। लॉजिकली सोचिए, रिलेटिव्स का लोन आपको इमोशनल स्ट्रेस देता है लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट 0 है। बैंक का लोन आपको इमोशनल रिलीफ देगा लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हैवी है। कैलकुलेशन देखिए, अगर ये फैमिली 30 लाख का लोन लेती है 20 साल के लिए 9.5% इंटरेस्ट पर, तो बैंक को वो टोटल पे करेंगे 67 लाख। इसका मतलब सिर्फ रिश्तेदारों का मुंह बंद करने के लिए ये फैमिली अपनी जेब से 37 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेगी। जब आप ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो 37 लाख का लॉस लेना फ्रीडम नहीं है, ये फाइनेंशियल सुसाइड है। बग 2, द कैश फ्लो ट्रैप। दूसरी गलती और भी खतरनाक है, इसे कहते हैं जीरो सेफ्टी मार्जिन। वारिकू सर ने कैलकुलेट किया कि लोन की EMI बनेगी करीब 28,000 महीना। अब इनका मंथली बजट देखिए। वीडियो के हिसाब से इनकी टोटल इनकम है 83,200 रुपीज। इनके करंट खर्चे लिविंग और इंश्योरेंस मिलाकर हैं 52,000। अगर हम इस खर्च में 28,000 की नई EMI ऐड कर दें तो टोटल खर्चा हो गया 80,000। इनकम है 83,200। बचा क्या? सिर्फ 3,200 रुपए। सिर्फ 3,000 का मंथली बफर। सोचिए, अगर बिजनेस में छोटा सा लॉस हो गया या घर में कोई बीमार हो गया तो ये फैमिली तुरंत नेगेटिव में चली जाएगी। इतने कम मार्जिन पर 20 साल का लोन लेना फाइनेंशियल सुसाइड है। बैंक वेट नहीं करता, बैंक उनका घर नीलाम कर देगा। बग 3, द अमोर्टाइजेशन ट्रैप। तीसरी गलती है अमोर्टाइजेशन ट्रैप, जो बहुत कम लोग समझते हैं। वारिकू सर ने कहा कि बैंक लोन ले लो, लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक लोन के शुरुआती सालों में आपकी EMI का मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में जाता है? कैलकुलेशन देखिए, अगर ये फैमिली 30 लाख का लोन लेती है और अगले 3 साल तक ईमानदारी से हर महीने 28,000 की EMI भरती है तो 3 साल में वो अपनी जेब से 10 लाख पे कर चुके होंगे। लेकिन 3 साल बाद उनका लोन कितना कम होगा? बैंक के हिसाब से उनका लोन 30 लाख से घटकर सिर्फ 28.5 लाख होगा। आपने 10 लाख दिए लेकिन लोन सिर्फ 1.5 लाख कम हुआ, बाकी 8.5 लाख बैंक ने इंटरेस्ट के नाम पर रख लिए। वहीं अगर वो यही 10 लाख अपने रिश्तेदारों को देते तो उनका लोन सीधे 30 लाख से घटकर 20 लाख हो जाता। बैंक लोन आपको वहीं स्टक रखता है, जबकि रिलेटिव्स को पे करना आपको एक्चुअल में डेट फ्री बनाता है। बग 4, आखिरी गलती है इन्वेस्टमेंट वर्सेस डेट की। वारिकू सर ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स मत बेचो क्योंकि मार्केट 12% रिटर्न देगा और लोन सिर्फ 9.5% पर है। यह गलत है क्योंकि मार्केट रिस्क और टैक्स काटने के बाद यह गैप बहुत कम बचता है। एक स्ट्रगलिंग फैमिली को यह जुआ नहीं खेलना चाहिए, इसलिए सही रास्ता यह होता। नंबर 1, सेल म्यूचुअल फंड्स। 14 लाख के फंड्स बेचो। नंबर 2, पे आउटसाइडर्स। बाहरी दोस्तों का उधार चुका दो। नंबर 3, बुआ जी से रिक्वेस्ट करके टाइम मांगो। बैंक लोन एक मिराज है जो दूर से पानी दिखता है लेकिन पास जाओ तो रेत है। दोस्तों, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस सुनिए लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। अपना एक्सेल शीट खुद बनाइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह मैसेज उस फैमिली तक भी पहुंच सके